हेलो फ्रेंड्स, संख्या पद्धति की बातें करते हुए आज हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां बातें कर सकते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में, इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। दशमलव निरूपण यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दशमलव का यह निरूपण क्या है। हमने देखा कि 7/2 एक भिन्न है जिसे 3.5 के रूप में हमने लिख दिया, और एक 2/7 है जो हम कितना भी चाह रहे हैं कि उसे रोक दें, आखिरी तक डिवाइड कर दें, आखिरी तक भाग दे दें, शेषफल 0 कर दें, तो यह कभी भी संभव नहीं हो पा रहा है। यह भाग निरंतर होता जा रहा और अनंत तक होता चला जाएगा, यह कभी नहीं रुकेगा। ऐसी स्थिति में दो नाम दिया गया, इसे कहा गया शांत दशमलव, और इसे कहा गया अशांत दशमलव। अशांत दशमलव और शांत दशमलव। दशमलव के कितने रूप हुए? 2 रूप हुए, अशांत, एक शांत और दूसरा अशांत दशमलव। अशांत दशमलव का भी फिर 2 रूप होता है। एक तो वो जो उसी संख्या को पुनरावृत्ति करे, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं हम। 7/3 यानी 3 से भाग देते हैं 7 को, 1 फिर 0 फिर 3 3 9 फिर 1। अब यहां देखिए, यहां 1 आता ही जाएगा, 1 कभी रुकेगा नहीं। यहां 1 हमेशा आता रहेगा, 1 कभी नहीं रुकेगा, और यहां 3 का सिलसिला नहीं बंद होगा। 2.3 बार बार आ रहा है, तो इस 3 को न लिख करके हम लिखेंगे 2.3 का रैकरिंग, 2.3 का रैकरिंग। उसके ऊपर एक बार खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे, जिसका मतलब होगा कि 3 अनंत तक आएगा। ऐसा एक संख्या के साथ हो सकता है, कभी कभी 2 संख्या, जैसे यहां पर हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 संख्या रिपीट हो रहा है। तो इस संख्या को अगर हम यहां लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 0.285714 पूरे पर का रैकरिंग। तो एक अंक के ऊपर भी रैकरिंग हो सकता है और पूरे पर भी रैकरिंग हो सकता है। जहां से पुनरावृत्ति शुरू होती है, जहां से बारंबार एक ही चीज आनी शुरू हो जाती है, हम उस जगह में रैकरिंग लगा देते हैं, उसके ऊपर लाइन खींच देते हैं, यहां से यहां तक बारंबार आएगा। अब ये बंद नहीं होगा, यह सिलसिला चल चुका है। ऐसे दशमलव को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिपीट नहीं करते हैं, जैसे उसका सिर्फ हम उदाहरण दे रहे हैं। आवृत्ति भी हो रही है 1 और 0 की, लेकिन क्रम बदल गया। यहां पर क्या था, हर 1 के बाद 3 आ रहा था, यहां पर हर छठा के बाद फिर से शुरू हो जा रहा था। लेकिन यहां देखिए, 1 के बाद 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 शून्य के बाद तब 1 आया, फिर 3 शून्य के बाद तब 1 आया, फिर 4 शून्य, ऐसा करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसी संख्याएं न तो आवर्ती होती हैं और ना ही शांत होती हैं, अशांत की श्रेणी में ही आती हैं, लेकिन इन्हें कहा जाता है अनावर्ती। तो विशेष रूप से यह समझने की जरूरत है, आवर्ती, अनावर्ती, शांत और अशांत क्या चीजें हैं। संख्याओं का दशमलव निरूपण, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं शांत और एक को कहते हैं अशांत। हम दशमलव लिखते हैं इसमें, अशांत दशमलव और शांत दशमलव। अंग्रेजी में इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अंग्रेजी में इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक ही तरह की होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फिर से 2 तरह की हो जाती है। अशांत दशमलव फिर 2 तरीके से हम बांट देते हैं। एक को कहते हैं आवर्ती, अशांत,
दशमलव और दूसरे को कहते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव। इस ट्री को देख करके, इस दशमलव वृक्ष को देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं कि दशमलव के दो भाग होते हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को फिर से दो भागों में बांटा गया है, आवर्ती अशांत दशमलव और अनावर्ती अशांत दशमलव। अंग्रेजी में अगर हम इसकी बात करें तो डेसिमल को दो तरह से लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फिर दो तरीके से हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल फिर दो तरीके से हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इन चीजों को फिर से एक बार हम इसे याद करा दें। दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के दो भाग, आवर्ती अशांत दशमलव और अनावर्ती अशांत दशमलव। अंग्रेजी में अगर इसे हम कहेंगे तो डेसिमल, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का दो फिर से बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल देखना, जैसे 3.5, 6.7, 16, 65.732 पॉइंट पर ध्यान देंगे तो ये सभी शांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव। 1.3 का रेकरिंग, 1.676767 इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। अनावर्ती अशांत दशमलव 0.10100100001 डॉट 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 या 2.7321961257 डॉट 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 डॉट, यानी जितने भी रूट वाले नंबर्स आएंगे जब हम उनको तोड़ेंगे, √2, √3, तो इसी तरीके से अनावर्ती अशांत दशमलव प्राप्त होगा। ये एक सीधा सा दशमलव का रिप्रेजेंटेशन है। तो दशमलव को समझने के बाद संख्याओं का भिन्न में निरूपण और संख्याओं का दशमलव में निरूपण, ये दो चीजों को समझने के बाद हम अगली वीडियो में हमको तो अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को समझना चाहते हैं तो संख्याओं का भिन्न में निरूपण और संख्याओं का दशमलव में निरूपण अच्छे से समझ लेना चाहिए। जितना अभी यहां पर हमने उतनी ही बातों को रखी जितनी बातों की हमें जरूरत है अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को समझने में। मगर अगर इसमें कुछ और भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बतला सकते हैं कि दशमलव पद्धति या भिन्न की पद्धति पर हमें और भी वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो आएगी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर, और तब तक इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमें उत्साह मिले। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।